आज का मेरा जो दिन रहा वो 331, फी जो थी वो 460 की, तो नेट जो है वो शायद कुछ 100 रुपीज़ के आसपास का लॉस में होंगे, बट ग्रॉस में ये है, ठीक है। और फिर मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नल में ये जो चीज़ है, ये वाला जो बार था, ये हर कैन इसमें लगा था, तो इसको ऊपर कर लिया, तो अब एक ही कंसोलिडेट जगह से ये पूरे में चलेगा। तो ये चीज़ अच्छी हो गई। यहाँ पे ये जो नंबर्स थे, ये थोड़ा गड़बड़ कर रहे थे। ओवरऑल ये जो था, वो नेट सही से नहीं दिखा रहा था, तो इसको सही कर दिया। और बाकी जैसे एम्प्टी एरिया पे क्लिक करते हैं, तो अब ये पूछेगा, जैसे ये वाले एम्प्टी एरिया पे तो टेम्परेरी प्लेस होल्डर वो बनानी है, और अगर हाँ बनानी है तो फिर वो उसमें जो मैं करता हूँ कि सुबह खोल लिया, उसके अंदर जल्दी जल्दी ट्रेड डंप किए, और फिर यहाँ से CSV इंपोर्ट करा के प्रॉपर जो मतलब जो जीरो था मुझे देगा, तो वो वाली एंट्री जाएगी। और प्लस मेरे ये ग्राफ आ गए तो अभी तो ग्राफ थोड़ा डिसेंट लग रहा है, जिस पे भी हाथ रखेंगे तो वो उस हिसाब से दे देगा। ग्राफ को भी मैंने ऐसे कर दिया, ये बड़ा कूल तरीके से ये बनता है, ये स्टाइलो और फिर जैसे ये लाइन चार्ट और ये एरिया चार्ट। तो अब जैसे कंसोलिडेट और वैसे कर दिया, तो इंडिविजुअल कर देंगे, तो इंडिविजुअल ट्रेड का दिखाएगा। तो जैसे मेरा कल तक 5 मार्च तक ये सही था, 8,400 पे था, और आज के ट्रेड में बूम सारा प्रॉफिट 4700 पे आ गया, बट फिर इज्जत करते हुए तो ठीक आ गया। तो वापस इसको कंसोलिडेट कर देते हैं, तो अभी तो फ्लैट लाइन ही है। उसके बाद जैसे ये पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो हर ट्रेड का दिखाएगा कि क्या है। तो उसको इंडिविजुअल व्यू में भी दिखाएगा, तो पर ट्रेड का दिखाएगा, यहाँ पे लाइंस हैं, पॉइंट पर ट्रेड। अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं ऐसा कर दूंगा कि मैं जैसे इस पर डबल क्लिक करूँ, तो डबल क्लिक करूंगा तो, या किसी पे भी ग्राफ पे डबल क्लिक करेंगे, तो हम फर्दर इस इमेज गैलरी के अंदर आ जाएंगे, और इमेज गैलरी भी अब ऑर्गेनाइज हो रही है। तो जैसे मेरे 4 ट्रेड थे, ये ओपन का, ये ये ओपन का मामला आ गया, इसके अंदर 3 इमेजेस हैं, ये 9 इमेजेस, 8 इमेजेस। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे मैं अपना बाद में रिव्यू कर रहा हूँ, तो मैं कंट्रोल दबा के इसको खोलूँगा, तो ओपन में मैं देख सकता हूँ, अच्छा ओपन में मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, पूरा वीडियो देखने की अब उस तरीके से ज़रूरत नहीं है। फिर कंट्रोल मारा, तो ये ट्रेड 1 मेरा खुल गया। तो कि ये ट्रेड 1 में मैंने क्या किया, जिस चीज़ का वीडियो बनाया है, और फिर ट्रेड 2, और इसको कंट्रोल दबा के वापस। तो ऐसे अब ये भी चीज़ बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो रही है। जो सही नहीं हो रहा है, वो जैसे ये थोड़ा-सा बेहतर करना है कि कंसोलिडेट और ग्रुप, और मतलब ठीक है, छोटी-छोटी चीज़ें जो मतलब मुझे खुजली रहती है, तो मैं उसको बेहतर करूँगा। और फिर एंड में डाल दिया, अभी एंड में नहीं जा रहा है तो उसको करना है। तो बाकी मैं आज आपको अपना डे दिखाता हूँ। ये बहुत ही कूल चीज़ हो रही है, अगर किसी को चाहिए होगा कोई देखे तो वो सर्टेनली आप ले सकते हो। थोड़ा और स्टेबल हो जाए, ताकि आपका डेटा-वेटा गायब ना हो इसके अंदर। तो मैं बिल्कुल दे दूँगा इस चीज़ को। तो दिन स्टार्ट करते हैं फिर आज का। ये कल पूरी कोशिश हुई थी ऊपर ले जाने की, बट मेरा दिमाग था कि नीचे जाएगा, आज गैप अप के साथ खुला था, और कल मेजर गैप था, इतनी भयानक ओवर हो रही है। इतना गैप अप के साथ खुला था, और ये ऐसा लगा था हैमर बन रहा है, मतलब ऐसा इन्वर्टेड हैमर बन रहा है। मुझे था कि यार इतना गैप अप के साथ खुला, और ये दोनों रेड लाइंस पे है, तो ये यहाँ से नीचे आएगा, ऐसे कैसे तोड़ता हुआ चला जाएगा ऊपर। और पीछे मेरा कोड भी कुछ तमाशा कर रहा था ये। और फिर जैसे ही मतलब इतना मैसिव रेड कैंडल बनने लग गई, आई डिसाइडेड कि नहीं, ये नीचे जा रहा है, यहाँ पे पोजीशन ले लो, मिल जाएगा। और आदमी माइंडफुल था कि मैं 3 लॉट के साथ कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा-सा डर भी था कि 3 लॉट के साथ कर रहे हैं, उस टाइम अच्छा खासा पैसा स्टेक पे आना शुरू हो गया। तो यहाँ पे मैंने कहीं एंट्री ले ली थी। एंट्री ले तो ली बट मतलब ठीक है, थोड़ा हवा भी मिली, बट फिर इतनी बड़ा स्टॉप लॉस, मतलब 23-24 पॉइंट का स्टॉप लॉस 3 लॉट से पहली बार करा, हालत कराने लगी। वरना ज़रा से में ना बवाल हो जाएगा। 20 पॉइंट का जो टारगेट है, उतना ही इक्विवेलेंट स्टॉप लॉस है। वो थोड़ा-सा पैनिक क्रिएट कर रहा था माइंड में। पहले दिन 3 लॉट के साथ कर रहा हूँ, 23-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस नीचे कर दिया। बट मैं बार-बार उसको ऊपर मूव कर रहा था कि एटलीस्ट 20 से नहीं पलटना चाहिए। तो ये थोड़ा-सा मतलब वही है, डर तो था ही दिमाग के अंदर। टारगेट फिक्स कर दिया था, बट लग रहा था कि जा सकता है। फिर वही जब कैंडल थोड़ा मेरे फेवर में जाने लगी, खुद को ही कोस रहे थे कि बहुत जल्दी मची थी, और कूद के गलती कर दी। मतलब स्टिल नहीं हो पाते हैं इसमें। दो ये है कि इतनी बड़ी मैसिव रेड है, और फिर पलट जाएगा, ये है वो। बट नहीं, चार्ट जो बोलेगा वो सही है, मैं क्या जानता हूँ। मैं यहाँ पे यही लिख रहा था कि अगर इसके लो को तोड़ दिया इसने, तो फिर ये पूरा गैप अप जो हुआ है वो वेस्ट हो जाएगा। और अगर नहीं तोड़ा, ये सबकॉन्शियसली मेरे माइंड में चल रहा था कि इसने लो को नहीं तोड़ा तो फिर मैं फंस जाऊंगा। तो भैया वो भी 3 लॉट लेके बैठे हुए हैं। बात तो मेरी थोड़ी बहुत सही हुई कि मतलब फेवर में जाने लगा, 2000 2,500 मैंने देख लिया, और जब कैंडल रिसीड करने लगी, इट्स लाइक नहीं अर्थात ये नहीं टिक रहा है, ये गैप अप के साथ खुला है, और अभी पॉजिटिव जोन में। तो फिर मैंने, ये डर का नतीजा ये है कि मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया, वरना आराम से बैठा होता मैं कि अचानक कट सकता है, और मैं हाथ खोल के बैठ गया था कि अगर ये पलटेगा तो मैं काट दूंगा पोजीशन अपनी।
मैंने अपने दिमाग में सोच लिया था कि अगर ये ग्रीन कैंडल दिख गई तो मैं काट दूँगा। जैसे ही ग्रीन पट्टे से मैंने कैंसल कर दिया, कोई स्टॉप लॉस का भी इंतज़ार नहीं। और फिर थोड़ी देर बाद अरे यार! अच्छा खासा मतलब जहाँ तक था, वहाँ तक आ गया और मैं लिख रहा था डर कर निकल गए। डर कर भी निकल गए, फिर भी पॉज़िटिव में है, 900 का पॉज़िटिव हुआ था, तो कोई इतनी बुरी बात नहीं है। ये थोड़ा मतलब है चक्कर। अब यहाँ पे जैसे ही जो बात मैं बोल रहा था कि अगर इसने इसका लो को तोड़ दिया, तो मैं एंट्री ले लूँगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा मतलब होश में था कि इतनी बड़ी नहीं लूँगा, तो 2 क्वांटिटी कर दी मैंने एंट्री के लिए। बट फिर वही चक्कर है कि लेट ली है मैंने एंट्री, मतलब जब सेलिंग की जाती है तो वो ऊपर से सेल किया जाता है। यहाँ पे वैसे ही इतनी सारी लाल कैंडलें बन गई हैं और अब मैं क्या कर लूँगा उसमें? ऐसे लोग कट के निकलना शुरू करेंगे। तो ये बात दिमाग में थी, पर इसमें स्टॉप लॉस डिसेंट था, मतलब 13 पॉइंट का था। मतलब कि ठीक है ये, और 2 लॉट भी थे, तो इसमें थोड़ा-सा सब्र कर सकते हैं। पर सिंस इतनी सारी लो विक्स बन रही थी यहाँ पे, और जिस चीज़ को मैं तो सोच रहा था कि इसको तोड़ेगा, तो इतनी सारी लो विक्स थी, तो कहीं न कहीं मेरे दिमाग में था कि अच्छा ये ट्रैपिंग हो रही है। और जो डीमा है वो भी बहुत नीचे है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो यही सोच के मैंने ये मैनुअली काटने की पोज़ीशन का बटन पे हाथ तैयार कर लिया था। और फिर जैसे ही वो पलटने लगा, 2 मतलब विकेट बना के और प्रीमियम को देख के, और मैं इतना लो पे हूँ, मैं तुरंत से एग्ज़िट कर दिया था। जैसे -40 गया, बट ठीक है भाई मतलब ठीक है, कोई बात नहीं। तो -40 के आस-पास कुछ गया, और ये फ़ैसला सही था, ये फ़ैसला सही था कि अगर वक़्त रहते ना निकले होते, तो एकदम भूत हो गए होते। और ये इतनी मैसिव तरीके से रिवर्सल आता ही चला जा रहा है, आता ही चला जा रहा है, और बहुत ऊपर तक गया है। तो यही मुझे लग रहा था कि अटलान सही निकल गए। यहीं पे अफ़सोस लग रहा था कि सबके ऐसे उड़ते हुए जा रहे होंगे। मैंने सोचा होगा यहाँ से डाउन है और इतनी भयानक ट्रैफ़िक कि सबकी हालत ख़राब कर दी। और मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि डीमा के कल इतना ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो अटलांटा में क्यों नहीं दिख रहा था कि ये मोमेंटम ऊपर का स्टार्ट हो गया है? क्यों नहीं दिख रहा था? क्यों नहीं दिख रहा था? और क्यों मैं कंटीन्यूअसली सोच रहा था कि नीचे ही जाएगा, कि वॉर आ रही है। तो मैं चार्ट नहीं देख रहा हूँ, मैं अपना वो कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा-सा एक दिमाग में है। अच्छा ही हुआ था कि मैं थोड़ा-सा मतलब ये कैंडल बन जाएगी उसी के इंतज़ार में रहता हूँ। यहाँ पे फिर से लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई थी, कि लग रहा था एंगल्फिंग बनेगी, तो जब तक क्लोज़ नहीं होगी तो अवॉइड कर रहे हैं। तो यहाँ बच गए थे। इस पॉइंट पे लग रहा था कि इतना रन अप हो गया है, और यहाँ बन जाए तब मैं एंट्री लूँगा। तो जल्दबाज़ी नहीं करेंगे। और मैं पीछे अपना कोड का ही करता चला जा रहा था, तो मेरा कहीं न कहीं दिमाग उधर भी लगा हुआ था। ये जब मैसिव से एंगल्फिंग आई, तो बहुत कस के प्रीमियम जिन्होंने शॉर्ट किया होगा उनके गए होंगे। तो ये जंप लेता है। आई वाज़ लाइक कि नहीं, आसान हो सकता है मोमेंटम कंटिन्यू करे। और जब ये कैंडल वापस पलटने लगी, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, अब ये नहीं जा रहा है, क्योंकि ये मतलब आज का डे का हाई और फिर ये वाला हाई, अब जैसे ही इसने मतलब वो बनाना शुरू कर दिया, हैमर कैंडल, वैसे ही मैंने डिसाइड किया कि मैं पोजीशन लेता हूँ। बट जो मैंने पोजीशन ली वो थोड़ा-सा गड़बड़ा गया मामला, या शायद ऑर्डर गलत मिला होगा या क्या है। नीचे थोड़ा-सा फ़िल हुआ पूरी कैंडल जाने के बाद। स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा आ गया, और मैंने 3 क्वांटिटी के साथ ले रखा था इसको। था कि अरे यार गलती कर दी, ये स्टॉप लॉस खा सकता है। 2 कंडीशन तो सही है, बट हो सकता है इतना बड़ा हैमर करके अगर जाना होता तो अभी तक निकल गया होता अगर। तो जहाँ ये स्लो होने लगता है, वहाँ दिमाग बोलने लगता है कि फँस गए। वरना अगर जो मैंने सोचा इतना बड़ा हैमर है उसके कंटिन्यूएशन में निकल जाता बूम से। बट अटकने लगा, तो मैं बोल के इसलिए रख रहा हूँ ताकि ये दिमाग में रखेंगे। जब ऐसे कैंडल कंटिन्यूअस गिर रही है, तभी एंट्री लेते हैं। बड़ी-सी कैंडल एंगल्फ करती है तो वो बहुत तेज़ मोमेंटम में बात बन जाती है। बट सिंस ये अटक रहा था तो ये अटकेगा अब। और फिर हुआ भी वही, वो वहाँ पे अटक रहा था और मैंने ऊपर स्टॉप लॉस लगा रखा था अपना, तो वो विक ने छू के उसको कहानी खत्म कर दी। लाइक अरे यार 3 क्वांटिटी थी, और फिर नेगेटिव में आ गया। अब ये मैं तकरीबन 3000 के नेगेटिव में आ गया, इस पर्टिकुलर स्ट्राइक में। तो 900 का प्रॉफ़िट था, 3000 के नेगेटिव में, तो मोटा-मोटा 2600 ऐसा करके कुछ नेगेटिव चल रहा था। अभी मैंने अब ये 4th ट्रेड लेने का सोचा। तो दिमाग में ये चल रहा था कि नहीं, एटीएम नहीं लेंगे एकदम, एटीएम से एक नीचे वाली स्ट्राइक ले लेते हैं, मतलब ओटीएम की तरफ में, कि उसका उसका मूवमेंट थोड़ा-सा मेरे फ़ेवर में आ जाएगा, और 2 ही क्वांटिटी ली मैंने। और उसमें चुपचाप 20 पॉइंट का एसएल लगा दिया, 20 पॉइंट का टारगेट लगा दिया कि अगर ये वाला ट्रेड अब मेरा गड़बड़ हुआ, तो मैं अब आज एकदम गलत सोच रहा हूँ। और इस पे मैंने क्लियरली लिख लिया था कि अगर ये गलत हो गया, तो मैं किल स्विच दबा दूँगा, कुछ नहीं सोचूँगा। छोटा-छोटा करके मतलब बात बनती है, और एक ही दिन में पागल हो के आउट कर देते हैं, तो किल स्विच। ये वाले ट्रेड में मैं लिख रहा था कि मैं हाईएस्ट हाई के पास हूँ, हैमर कैंडल बनी है, एनगल्फिंग भी बनी है, रेड ज़ोन भी तोड़ दिया है। अब तो सब कुछ सही है, और मतलब एकदम हाई पे है, और रेड लाइन्स भी बनी है, तो ये वाला ट्रेड मेरा अब सही जाएगा, वो भी 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था।
तो कॉन्फिडेंस था, मतलब कॉन्फिडेंस एक अलग ही फीलिंग आती है कि हम इधर-उधर घूम टहल भी सकते हैं कि चलो ठीक है, अब एकदम ट्रेड सही है। वो पैनिक वाले की गलती कर दी और गलती को झेलना है, वो फीलिंग ही अलग होती है एकदम। तो ये बहुत अच्छा ट्रेड था, तो उसमें मैं आराम से बैठा हुआ था। बट फिर ठीक है, मतलब फ़ेवर में ही है, जो मैं बात बोल रहा हूँ कि अगर जहाँ मैंने एंट्री ली वहीं से तुरंत मूव आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब है कि मैंने कुछ गलत सोच रहा हूँ अभी, और वो प्रीमियम पलट सकता है। तो ये मतलब मैंने लिख लिया था कि अब 2 में प्रॉफ़िट में आने के एकदम, मतलब 200-300 ही बचा था। मतलब अच्छा खासा ये चलने लगा था, जो नेट मेरा दिन का प्रॉफ़िट एंड लॉस था। तो वो थोड़ा ही सा बचा था और पीछे मैं अपना इसको चला रहा था। ये ट्रेड में मुझे कॉन्फिडेंस लग रहा था कि हाँ, चलो सही है। तो मैं अपना ट्रेडिंग जर्नल भी अपडेट करता जा रहा था, और अब ये छोटा ही सा, मतलब 500-600 ऐसे करके लॉस दिखा रहा था। मैंने था कि ये मैंने अपना जो लिमिट था उसको और थोड़ा-सा नीचे खींच दिया था कि नेट दिन पॉज़िटिव में हो जाएगा। और फिर हुआ भी वही कि मतलब बहुत अच्छी जगह थी ये, तो मेरा ट्रेड पूरा पॉज़िटिव में हो गया, और भई शुक्र है कि वरना मैं नेगेटिव में जाता। पॉज़िटिव में आज भी मतलब विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू है। 2 मैंने गड़बड़ किया था, और ऐसे दिनों के बाद मेरा जो अगला दिन होता है वो लॉस में होता है, तो मैं बोल रहा हूँ अपने आप को कि असल होश में रहना, अगला दिन तुम्हारा लॉस में जाएगा। जब जल्दबाज़ी करने लगते हो तो गड़बड़ हो जाता है। सुबह भी मुझे था कि 2-3 दिन तक जब कंटीन्यूअस प्रॉफ़िट होता है ना, तो ऐसा लगता है कि अरे! हम बहुत बड़े तीर मार खाए हैं, पता नहीं क्या है। तो उसके लिए ये वाले दिन बहुत ज़रूरी होते हैं कि होश में रहो। फिर मैं अपनी बात पे कायम रहते हुए जाके किल स्विच का बटन ऑन कर दिया। अब ध्यान रखेंगे कल ट्रेड से पहले इसको खोलना है। तो किल स्विच ऑन हो गया, और नेट मेरा दिन पॉज़िटिव 300 का क्लोज़ हुआ।